दिमागी लड़ाई। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। क्यों आया है ये? मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला, चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी और चलता बना। उसने ऐसा क्यों किया भला? पता नहीं, सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया होगा या फिर सल्तनत पर। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है यह समझाओ। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंत में बादशाह सलामत, बहुत मगजपच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। ओफो, मैं बर्बाद हो गया। ए खुदा, किन बेवकूफों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत, होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते? इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। ताज्जुब है, मुझे अभी तक इसका ख्याल ही नहीं आया। होजा को बुलवाओ। हाँ, जल्दी से बुलवाओ। जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। आहा, होजा, उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान ने दरबार में हाजिर होने को कहा है। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया। और इस पहेली को बुझाने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। इनाम? मैं चलता हूँ, पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के लिए कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिया और चल पड़ा महल की ओर। आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ठहरो ठहरो। या अल्लाह, वह दूत फिर आ धमका। उसे मेरे पास आने दीजिए। चावल? वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। होजा, तुमने तो उसकी छुट्टी ही कर दी। हाँ, देखो कैसे भागा। भाई, मजा आ गया। हा, हम जीत गए। देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी ही कर दी। आखिर ये माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। सीधी सी बात है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओह, अब समझा। पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? उसे यह समझाने के लिए कि हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। इस पर हमें दिखाने के लिए कि उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं, उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। हा, सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। पर वह कुछ समझ तो सका ना? जरूर समझा होगा। आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? हा, वह तो देखा था। होजा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। और यह कहते हुए होजा चल दिया और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में, हमेशा की तरह।